नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन का आगाज करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनौत के ब्लह दौरे को लेकर सामने ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनौत आज ब्लह क्षेत्र के दौरे पर रहेंगी, जहां पर मंडी संसदीय क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनौत चुनावी हुंकार भरती नजर आएंगी। ब्लह विधानसभा क्षेत्र में जनसंपर्क अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान 7 जगहों पर कंगना रनौत नुक्कड़ सभाएं करती नजर आएंगी। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे। बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनौत का ब्लह क्षेत्र का दौरा प्रस्तावित है, जहां मंडी संसदीय क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनौत जनसंपर्क करती नजर आएंगी। ब्लह विधानसभा क्षेत्र में जनसंपर्क अभियान प्रस्तावित है, जहां पर 7 जगहों पर कंगना रनौत नुक्कड़ सभाएं करती नजर आएंगी। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनौत के ब्लह दौरे को लेकर सामने। आज ब्लह दौरे पर रहेंगी कंगना रनौत, जहां मंडी संसदीय क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी जनसंपर्क करती नजर आएंगी। ब्लह विधानसभा क्षेत्र में जनसंपर्क अभियान को गति देती कंगना रनौत नजर आएंगी। 7 जगहों पर इस दौरान कंगना रनौत की नुक्कड़ सभाएं प्रस्तावित है। कंगना रनौत लगातार लोकसभा चुनावों के मद्देनजर एक्टिव मोड में नजर आ रही हैं। अलग अलग विधानसभाओं में कंगना रनौत आए दिनों जनसंपर्क करती नजर आ रही हैं। अब इसी बीच कंगना रनौत का ब्लह विधानसभा क्षेत्र में जनसंपर्क अभियान प्रस्तावित है। इसी खबर पर मंडी से हमारे सहयोगी धर्मवीर तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हैं। धर्मवीर, आपसे जानना चाहेंगे, आज कंगना रनौत का ब्लह क्षेत्र का दौरा प्रस्तावित है, क्या कुछ बड़ी बातें रहेंगी इस दौरान? जी अमन, बात करें तो कंगना रनौत जो है लगातार जनसंपर्क अभियान पर है और दूसरी बार जो है बल विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर आ रही। उसे नामांकन से पूर्व भी एक बार जो है पूरे जो विधानसभा क्षेत्र के तहत आते हैं, उन पे जो है जनसंपर्क अभियान के दौरान जो है जनता से मुलाकात कर चुकी है। जनता से मुलाकात कर चुकी है कंगना रनौत। वहीं अब एक बार फिर जो है नामांकन के बाद पूरे ही 17 विधानसभा क्षेत्रों में दूसरी बार जो है जनसंपर्क अभियान पर है कंगना रनौत। आज के इनके जनसंपर्क अभियान की बात करें तो आज कंगना जो है बल विधानसभा क्षेत्र के जनसंपर्क अभियान पे रहने वाली हैं, जिसमें जो है 7 जगहों पर जो है नुक्कड़ सभाएं करने वाली है कंगना रनौत, जिसमें 10:30 बजे के करीब पहली जनसभा सदरवार में आरंभ हो। उसके बाद बंगलुरु, पैड़ी और ऐसे होते हुए जो है राजगढ़ और कुन्नी में जो है लास्ट जो है जनसभा 5 बजे जो है कंगना रनौत करेंगी। और इस दौरान उनके साथ जो है सूबे के जो पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर उनके साथ मौजूद रहेंगे इस दौरान। जी, ब्लह विधानसभा क्षेत्र में कंगना रनौत जनसंपर्क करती नजर आएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद धर्मवीर जी तमाम जानकारी के लिए। 7 जगहों पर कंगना रनौत की नुक्कड़ सभाएं प्रस्तावित हैं। इस दौरान लोगों से जनसंपर्क करती बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनौत नजर आएंगी। लोकसभा चुनावों के मद्देनजर कंगना रनौत लगातार जनसंपर्क करती नजर आ रही है। अब इसी बीच ब्लह विधानसभा क्षेत्र में कंगना रनौत का कार्यक्रम प्रस्तावित है, जहां 7 जगहों पर नुक्कड़ सभाएं करती कंगना रनौत नजर आएंगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने नादौन में दौरे पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के बयानों पर पलटवार किया। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के प्रदेश सरकार की रेल लाइन के लिए सहयोग नहीं दिए जाने वाले बयान पर मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने रेलवे लाइन के लिए बजट देने की कोई बात नहीं कही है। इसके साथ ही सीएम सुक्खू ने नड्डा के बयानों पर भी पलटवार किया। वो प्रदेश सरकार ने काम करना था, वादा आपने किया। आप कह रहे थे कि मैं उन्ना से हमीरपुर रेलवे लाइन लाऊंगा, रेल चलेगी, वादा आपने किया। बजट में आपने कोई एलोकेशन की ही नहीं है। ऐसी कौन सी योजना है रेलवे की जिसमें राज्य सरकार पैसे देती है? हमने तो पैसा देने की बात ही नहीं कही है। रेलवे की योजना लाने के लिए आपने कहा था कि मैं केंद्र से रेलवे की योजना को स्वीकृत करवाऊंगा, उन्ना से हमीरपुर रेल पहुँचाऊंगा। पिछले 10 सालों में तो रेल पहुंची नहीं। अब हम दोष हमको दे रहे। ये तो वो बात होगी, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। मतलब घोषणा भी खुद करे, अनाउंसमेंट भी खुद करे और हम पर दोष दे कि हमने रेलवे लाइन को पहुंचाने की बात की थी। हमने मेडिकल कॉलेज लाया, हमने स्टेट का कैंसर हॉस्पिटल लाया। हम जनता की अदालत में जा रहे हैं और जनता की अदालत में पिछले जो 15 महीने में हमने जो काम किए, हमने 15 महीने में सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम दी। आपदा में हमने युद्ध स्तर पर काम किया। केंद्र सरकार से हमें कोई राहत नहीं मिली।
और जिनके घर टूटे उनको हमने 1.5 लाख से बढ़ाकर उनके घर बनाने के लिए आर्थिक सहायता 7 लाख रुपए की, जिनके आंशिक रूप से घर टूटे। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा चुनाव और विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रत्याशियों की नामांकन वापसी के बाद प्रचार ने जोर पकड़ लिया है। बीते कल बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हिमाचल के 1 दिवसीय दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने फतेहपुर के रेहन में चुनावी जनसभा को संबोधित किया और बीजेपी प्रत्याशी राजीव भारद्वाज के पक्ष में जनता से वोट की अपील की। वहीं उन्होंने कांग्रेस सरकार पर भी जमकर हमला बोला। कि मुझे आज हिमाचल देवी देवताओं की भूमि और उसमें कांगड़ा में भी क्रांतिकारी भूमि नूरपुर में आने का सौभाग्य मिला है। यहां जो मैं वातावरण देख रहा हूं, क्योंकि ये चुनावी सभा है और मैं राजीव भारद्वाज जी के पक्ष में आप सबसे निवेदन करने के लिए आया हूं, लेकिन जो मैं उत्साह देख रहा हूं, जो मैं ऊर्जा देख रहा हूं, जो मैं उमंग देख रहा हूं और जो मैं नारों की आवाज सुन रहा हूं और जो तालियों की गड़गड़ाहट सुन रहा हूं, वह मुझे आश्वस्त कर रहा है कि कांगड़ा की पवित्र धरती ने राजीव भारद्वाज को आशीर्वाद देने का मन बना लिया। मैं ये देवी देवताओं की भूमि, वीर भूमि, सांस्कृतिक तरीके से ओतप्रोत भूमि और अध्यात्म की भूमि, ऐसी शिव भूमि को भी मैं नमन करता हूं और आशीर्वाद प्राप्त करता हूं। जो मैं तालियों की गड़गड़ाहट की आवाज सुन रहा हूं और जो मैं आप में इतनी गर्मी में भी इतनी ऊर्जा देख रहा हूं, इतनी ऊष्मा देख रहा हूं, इतनी उमंग देख रहा हूं, इतनी खुशी देख रहा हूं, यह मुझे आश्वस्त कर रहा है कि आपने राजीव भारद्वाज को लोकसभा में भेजने का मन बना लिया। 10 साल पहले याद करो, 10 साल पहले याद करो, उस समय एक मजबूर सरकार हम देखते थे। मजबूर सरकार मजबूर कैसे थी? आतंकवादी हमारे ऊपर हमला करता था और हमारे प्रधानमंत्री पाकिस्तान को उन आतंकवादियों का डोजियर भेजते थे, डोजियर, कि ये है आतंकवादी, इनके खिलाफ एक्शन लो। बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार जल्द लौटेंगे। अरे कहाँ चल दिए दादाजी? इन बूढ़े घुटनों को थोड़ा आराम दे दो। हरियाणा में घर बैठे पेंशन आती है बेटा, इससे घुटनों को आराम है। आयुष्मान से 5 लाख का ऑपरेशन एकदम फ्री हो गया, तो बूढ़े घुटने एकदम से आरामदायक हो गए। अब तो 70 साल से ऊपर के सभी हरियाणा वासियों को अब आयुष्मान में शामिल करने वाले हैं। ये बूढ़े घुटने दौड़ के जाएंगे ना फिर से वापस लाने मोदी को। क्या चौका मारा है दादाजी ने। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं जनता टीवी। रुक करेंगे अगली खबर की और नाचन विधानसभा क्षेत्र के तहत आने वाले जयदेवी में बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनौत ने चुनाव प्रचार किया। इस दौरान कंगना ने जनसभा को संबोधित किया। वहीं कंगना ने कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह पर जुबानी हमला बोला। इसके साथ ही बीजेपी सरकार की उपलब्धियां भी गिनवाई। तो देख लीजिए भाई, 6 बार तुम्हारे परिवार के चीफ मिनिस्टर हुई, 6 बार, 8 बार तुम्हारे उठाते मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हुई, 8 बार। 40 साल जितनी जो मेरी उम्र में नहीं सोचो भाई, यहाँ तक के जो पैदा हुए तक के ना परिवार ही देखे और कुछ देखे ही नहीं आई थी। अब विक्रमादित्य अपने आप भी 10 साल थे विधायक का,
पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर और हर जगह खड्डे पड़े हुए हैं, वो ऑफिस नहीं जाता, वो उसको एमपी बनना है कि भाई तुम्हारे परिवार के चिपक गया है कि कुर्सी से और कोई हमारे युवा बचा ही नहीं है पूरे क्षेत्र में, तुम ही लोग हो क्या? शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। कंगना जी आप आगे बढ़ो, भैया आप अपना काम करो, आपको 2 मंत्रालय मिले हुए हैं, आपकी माता जी प्रदेश अध्यक्ष है, वो आप अपना काम हो, राजनीति ना जो। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हिमाचल के 1 दिवसीय दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया, जिसके बाद जेपी नड्डा शिमला पहुंचे। वहां उन्होंने पीटर हाफ में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। इसके बाद उन्होंने कालाबाड़ी पहुंचकर मां श्यामला देवी और मां काली के दर्शन किए और मां का आशीर्वाद प्राप्त किया। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री चंबा जिले के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने मैहल पंचायत में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। साथ ही उन्होंने मंडी संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह के समर्थन में चुनावी प्रचार किया। तो वहीं डिप्टी सीएम ने बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनौत पर भी जमकर निशाना साधा। देखा जैसे ही कंगना जी ने हिमाचल की धरती पर प्रवेश किया, प्रवेश करते ही कंगना जी ने कहा कि अरे भाई आपने तो मेरे आगे प्रतिभा सिंह को फील्ड कर दिया, आपके पास कोई और नहीं था। हमने कहा आपकी बात मान लेते हैं। हमने प्रतिभा जी को हटाया और विक्रमादित्य जी को आगे कर दिया। जिस दिन से विक्रमादित्य जी को हमने आगे किया है, भारतीय जनता पार्टी का जो सांस है आपने देखा होगा, लगातार ऊपर नीचे हो रहा है। भाई आपने मांग की कि प्रतिभा जी की जगह कोई और कैंडिडेट दिया जाए, हमने और दे दिया। और जो भरमौर से लेके, किन्नौर से लेके, लाहौल स्पीति से लेके, रामपुर से लेके, आनी से लेके कुल्लू मंडी तक जब फिजाएं चलनी शुरू हुई तो अब भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर नाचन विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने जयदेवी में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। वहीं उन्होंने प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए हॉली लॉज का प्रस्ताव रखा गया था। तब उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने सबसे पहले उसका विरोध किया था। किस तरीके से इन्होंने देश को लूटा। आजकल मुकेश अग्निहोत्री जी खूब बोलते हैं और मैं सच्ची बात कह दूं मैं कि यही वो लोग नहीं है। जब हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने लगी, किसको मुख्यमंत्री बनाया जाए, तो इस पर जब बात चली थी तो बात यह आई थी कि हॉली लॉज पर विचार किया जाए। विचार करने के लिए जब प्रस्ताव रखा गया कहीं पार्टी के नेता जो कांग्रेस पार्टी के, तो मुकेश अग्निहोत्री ने कहा तो मैं चला। इस प्रस्ताव के पक्ष में नहीं हूं, आप ही थे जो विरोध करने वाले थे और अलग से ग्रुप बना करके बैठ गए। आज ना आप हॉली लॉज के साथ है और ना ही आप सुक्खू के साथ है। ये पूरा प्रदेश का बच्चा जानता। मैं इस बात को कहना चाह रहा हूं, अगर बातें निकलती हैं तो पूरा खोल करके रखना चाहिए इनको। कांग्रेस उपाध्यक्ष नरेश चौहान ने केंद्र की बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि राम मंदिर आस्था का विषय है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने जो बयान दिया है कि कांग्रेस सरकार सत्ता में आई तो राम मंदिर पर बुलडोजर चला देंगे, ये बयान बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। तो वहीं देश की जनता ने भी बदलाव का मन बना लिया है। साथ ही हिमाचल प्रदेश में 4 लोकसभा सीट और 6 विधानसभा उपचुनावों में माहौल कांग्रेस के पक्ष में है। आप सभी का स्वागत। मेरे साथी हेमराल जी, तोमर साहब, बलदेव जी। जैसे जैसे चुनाव देश का आगे बढ़ रहा है, हिमाचल में बाई इलेक्शंस का भी बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है देश के चुनाव के साथ। जिस प्रकार से मैं दो मुद्दों पे बात करूंगा, एक देश का चुनाव और दूसरा हमारा 6 बाई इलेक्शंस
जो हिमाचल प्रदेश में 10 साल तक भाजपा की सरकार 2014-2019 में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार की बड़ी बड़ी बातें देश की जनता के सामने रखी, अच्छे दिनों की बातें आई कि देश की जनता के और देश के अच्छे दिन आएंगे। लोकसभा चुनावों के मद्देनजर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार जारी है। इसी कड़ी में बीजेपी प्रवक्ता राकेश जामवाल ने कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। राकेश जामवाल ने कहा कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दल पक्की हार देखकर पहले से ही अपनी हार का ठीकरा फोड़ने के बहाने ढूंढ रहे हैं। इसके साथ ही जामवाल ने चुनाव में बीजेपी की चारों सीट जीतने का दावा किया। पूरे देश में आज हर जगह लोग चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने। मोदी जी ने 10 वर्ष जो काम किए उस काम के आधार पर हम आशीर्वाद मांगने के लिए आए हैं। लेकिन जब मैंने कहा 1 तारीख को वोट डलेंगे, आप लोग कमल के फूल वाला बटन दबाएंगे और मंडी संसदीय क्षेत्र से प्रत्याशी कंगना जी जीत कर जाएंगी, 4 तारीख को परिणाम आएगा तो उस परिणाम में आएगा कि फिर से तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। फिर जब कांग्रेस के मित्रों से पूछा जाएगा कि ये परिणाम कैसे आ गया, मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए, तो कांग्रेस के मित्र कहेंगे कि ईवीएम की मशीन में गड़बड़ी, मोदी मशीन में गड़बड़ी करते हैं। लोकसभा चुनाव का महासंग्राम छिड़ चुका है। राजनीतिक दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। इसी कड़ी में बड़सर विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी इंद्रदत्त लखनपाल ने प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री झूठा दुष्प्रचार करने में जुटे हुए हैं, तो वहीं जनता 1 जून को अपना जनादेश देकर कांग्रेस को उसका जवाब देगी। एवं तुलसीदास का अस्तित्व बनी है और अगर भगवान राम का अस्तित्व नहीं है तो वाल्मीकि जी का बनी है, जिन्होंने रामचरितमानस ग्रंथ लिखे। और इस प्रकार की बात हमारे मन में बड़े एक टीस सी थी सनातन धर्मी होने के नाते। ये तो कुछ ऐसा घटनाक्रम बना कि वो राज्यसभा में हमारे प्रदेश में आ गई। ये तो एक था। दूसरा पहलू ये था कि जो हमारे प्रदेश के हित में भी नहीं थे। हमने एक वाटर सेस लगाने के लिए एक्ट बनाया था विधानसभा के अंदर, जिससे हमारे प्रदेश की रेवेन्यू इनकम होनी थी। और क्योंकि हमारे प्रदेश की वैसे ही माली हालत है, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, तो उसके मद्देनजर रखते हमने एक एक्ट बनाया था वाटर सेस। जो बड़ी हाइड्रो कंपनीज है उनके ऊपर हमने वाटर सेस लगाने का एक एक्ट बनाया था। आदर्श चुनाव संहिता के दौरान राज्य कर और आबकारी विभाग हिमाचल और पंजाब में नशे के खिलाफ आज संयुक्त कार्रवाई की गई। यह कार्रवाई प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्र भदरोया में अमल में लाई गई। उपायुक्त कर और राजस्व अधिकारी प्रीतपाल ने जानकारी देते हुए बताया कि आज भदरोया में दोनों प्रदेशों की टीमों ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया, जिसमें 2 अलग अलग जगहों पर चल रही शराब की अवैध भट्टियों को जब्त किया गया। उन्होंने कहा कि इस कार्रवाई के दौरान 10 लाख लीटर शराब को जब्त किया गया, जिसकी कीमत लगभग 10 लाख रुपए की थी। हिमाचल राज्य कर एवं आबकारी विभाग नूरपुर और पंजाब आबकारी विभाग पठानकोट की ज्वाइंट टीम ने जो है आज पंजाब हिमाचल के बॉर्डर में भदरोआ गांव में जो है एक ज्वाइंट रेड की है, ज्वाइंट छापेमारी की है। ये भदरोआ गांव का जो है जंगली एरिया है, जंगल वाला एरिया है। यहाँ पर जो है 2 चलती हुई भट्टियों को, जो शराब की भट्टियाँ थी चल रही थी, उनको नष्ट किया गया मौका पर। और वहाँ पे जो है ड्रमों में, कैन में और एक अंडरग्राउंड टैंक में जो है लाहन भी पकड़ी है। उस लाहन को जो है मौके पर नष्ट किया गया। लाहन कोई 10,000 लीटर के करीब लाहन मौका पर उसको नष्ट किया और उसकी कीमत जो है 10 लाख रुपए की कीमत है। अभी हिमाचल प्रदेश में लोकसभा चुनाव के साथ साथ विधानसभा के उपचुनाव भी होने, इसी को लेकर दोनों दलों के प्रत्याशियों ने चुनाव प्रचार करना शुरू कर दिया है।
इसी कड़ी में कांग्रेस के कांगड़ा चंबा के चुनाव प्रभारी आरएस बाली ने धर्मशाला में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि धर्मशाला की जनता को एक ऐसा विधायक चाहिए जो लोगों से मिल सके, उनकी परेशानियों को सुनकर उन समस्याओं का समाधान कर सके। आपको एमएलए ऐसा चाहिए होता है जिसके दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले रहें। एमएलए ऐसा होना चाहिए जिसका गेट आपके लिए हमेशा खुला रहे। एमएलए ऐसा होना चाहिए जिसको रात दिन जाके आप पकड़ पाए, बात कर पाए। एमएलए ऐसा होना चाहिए जिसके साथ आपकी बातचीत हो पाए। एमएलए ऐसा होना चाहिए जिसके घर में आप उसके घर तक कभी भी पहुंच पाए और उससे मिल पाए। धर्मशाला की जनता जानती है कि कितना वो इनसे मिल पाए और कितना इनके साथ उनका संपर्क हो पाया। और मुझे लगता है कि जनता ये भी जानती है, मुझे तो कई बार मैं सोचता हूं कि यहाँ पे इनके पास। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही, कहीं जाएगा नहीं। जनता डी पर खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। तब तक के लिए नमस्कार।